साथियों, आज हम सभी सम्मानित साथी उपस्थित हुए हैं। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 165वीं जयंती के पावन अवसर पे आप सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक बधाई। साथियों, ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये लंबे अरसे से आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से इस बाल एसोसिएशन के हाल में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी में जो भी हमारे सम्मानित साथी आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हमारे सभी के आदरणीय महामंत्री श्री राम जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके संरक्षक, इस बार के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम सबके मार्गदर्शक बहुत ही सीनियर साथी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र शुक्ला जी, हमारे संरक्षक और गार्जियन जिसके नेतृत्व में हम लोग इस कचहरी में आए, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जयप्रसाद मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे सभी के संयोजक पूर्व विधायक हम सबके अगुआ आदरणीय राम सागर राव जी हमारे बीच में, हमारी सभी के संरक्षक हमारे गार्जियन आदरणीय भाऊ सुखदेव प्रसाद जी उपस्थित है। पूर्व में हमारे बीच में बाल एसोसिएशन के चुनाव लड़ चुके बहुत ही सीनियर आदरणीय कृपाराम त्रिपाठी जी, आदरणीय पूर्व महामंत्री आदरणीय हमारे मिश्रा जी, आदरणीय रामपाल शुक्ला जी, आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी, आदरणीय राम सागर, आदरणीय हीरालाल राव जी, आदरणीय हमारे महामंत्री प्रत्याशी रहे और कई जो इस कार्यक्रम का बहुत सहयोग करते हैं, हमारे साथी भाई सिंह साहब और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों। जिस तरीके से आज पूरे जनपद में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उसके बावजूद भी आप सभी सम्मानित साथी यहाँ काफी समय से उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हुए साथियों, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का उदय इस धरती पे हुआ, तो साथियों ये देश तमाम छोटी छोटी कुरीतियों विसंगतियों में बटा हुआ था और उन विसंगतियों कुरीतियों का मूल कारण था शिक्षा। शिक्षा न होने के नाते हमारे लोगों के बीच में तमाम छोटी छोटी विसंगतियां थी, तमाम परंपराएं जो गलतियां थी उनको लोग परंपरा के रूप में मानते चले आ रहे थे। बाकी कोई किसी के दिमाग में ऐसा भेदभाव नहीं था, लेकिन चूंकि ये देश अपना जो शिक्षा के रूप में बहुत पीछे था, उस शिक्षा के कारण जात प्रधान, धर्म प्रधान, व्यक्ति प्रधान के रूप में माना जाता था। लेकिन साथियों, ये महामानव जब इस धरती पे आए और इनको साथियों तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तमाम अपने जीवन में तमाम तरीके की कठिनाइयां झेलनी पड़ी और बहुत उपहास झेलना पड़ा। इसके बावजूद भी साथियों जब इनको ताकत मिली और ये चुनाव, जब ये संविधान सभा में चुने गए और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो मेरे साथियों जीव जंतु को लेकर के और मानव को लेकर के कहीं भी किसी तरीके का कोई व्यक्ति इस भारत की धरती पे संपदा को लेकर के, देश की व्यवस्था को लेकर के कोई उंगली नहीं उठा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी के भी प्रति जरा सा भी साथियों भेदभाव किया। हर स्तर पे हर वर्ग के लोगों को समानता और मानवता के रास्ते पे ले जाने के लिए तमाम रास्ते बनाने का काम किया और उस दरमियान जब साथियों संविधान सभा में देश की
परिस्थितियां आई और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए गए, इनके अनुयायियों के घर जलाए गए। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी ईमानदारी के साथ देश के साथ खड़े रहे और देश के किसी भी स्तर पे, किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से कोई जरा से भी भारतीय संविधान में नुकसान साथियों नहीं होने दिए। ऐसे महामानव की आज जन्म जयंती है और ये भारतवासियों का साथियों सौभाग्य है, ये अपने लोगों का सौभाग्य है कि आज पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। जो मुल्क का सबसे ताकतवर राष्ट्र है अमेरिका है, उसमें भी साथियों अपनी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने मुख्य द्वार पे भारत के आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना किया और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी, सिंबल ऑफ नॉलेज की साथ उपाधि दी। और ऐसे महामानव के जन्म जयंती के अवसर पे आप सभी सम्मानित साथियों का, क्योंकि आप सभी लोग उपस्थित हुए, 11 बजे से साथियों ये कार्यक्रम चल रहा है, तमाम हमारे सम्मानित साथी यहाँ आए। हम भी थोड़ा किसी विषम परिस्थिति में अपने निजी फंस जाने की वजह से थोड़ी देर से पहुंचे, तो आप लोगों से क्षमा चाहते हुए हमारे तमाम सीनियर साथी हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाए, उनसे साथियों हम करबद्ध माफी मांगते हुए और अपनी बाड़ी को विराम देते हैं।